घर से ऋषिकेश आओ तो थैले होते हैं, यहाँ से घर जाओ तो थैले होते हैं। तो भाई यहाँ से विदा लेते हैं। ठीक भाई तब तो चलो भाई, रथ का सारथी चेंज हो गया है। अब दूसरा सारथी रथ पे बैठ गया, क्योंकि इसने 3-4 बार पहले भी गाड़ी चला ली है और इतनी खतरनाक है, तो इतनी खतरनाक अगर घर से लेके और चंबा तो गाड़ी चला ली है और काफी कुछ सीखने को मिला है। तो बाकी भाई काफी समय बाद आपको भीम से भी मिला देते हैं भाई, दाढ़ी सब गायब हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई बेटा करके मिठाई भी कर दी है। तो देखिए भाई काफ़ी व्यवस्था से और अच्छे तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है भाई आधार कार्ड का। तो हालांकि देखो वहाँ पे एक ही बंदा है, वो पूरा काम संभाल रहा है भाई, नंबर भी लगा रहा है, देख भी रहा है, और सुबह से 8 बजे से लगा हुआ 5 बजे तक। बधाई हो आपको बहुत बहुत। परिवार में एक और सदस्य ऐड हो गया। धन्यवाद। चलिए दोस्तों एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बागुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज भी जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश के इस ढालूरा क्षेत्र से हो रही है भाई। और ऊपर देखिए सूर्य देवी पहुँच चुके हैं और पूरा नीला आसमान चमक रहा है। मुझे तो लगता है कि इस बार ठंड ऐसी जाने वाली है भाई बिना बारिश के, यानी कि आधा दिसंबर चले गया है लेकिन अभी तक बारिश कोई नामो निशान नहीं है। एक बारिश होती है तो ठीक ठाक हो जाता है, मौसम भी होता है और जो रुकी सुखी ठंड है वो भी ठीक हो जाती है और पहाड़ों में जो आग लगी हुई है वो भी ठंडी हो जाती है भाई। खैर प्रकृति ने अपने हिसाब से करना है, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से ये हो सकता है कि हम समय से यहाँ से घर निकलें भाई। तो कल जा नहीं पाए लेकिन आज सुबह सुबह हमारी तैयारी हो गई है अपने वापस गाँव निकलने की। और बाकी भाई अंदर की बात किया तो रविंद्र भाई यहाँ पे भजका रहे हैं बंद और साथ में चाय। क्या करेंगे बस नाश्ते में ये होता लड़कों के साथ है। हाँ वही तो हम भी ले लेते हैं भाई ज़रा, क्योंकि पेट में कुछ ज़्यादा जरूरी है भाई, खाली पेट ठीक नहीं है इन्हें। और अब जल्दी से ज़रा चाय नाश्ता करते हैं, नाश्ता तो क्या ही है, चाय बंद खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से अपने पहाड़ों की ओर भाई। तो भाई बढ़िया करके चाय नाश्ता हो गया है और अब समय हो गया है यहाँ से निकलने का। घर से ऋषिकेश आओ तो थैले होते हैं, यहाँ से घर जाओ तो थैले होते हैं भाई। सारी जगह बस ये काम होता है कि यहाँ से घर जाओ थैले, वहाँ से यहाँ जाओ, है रविंद्र भाई? ऐसे होता है ना, यहाँ से घर जाओ, यहाँ घर से यहाँ लाओ। तो चले भाई अब इसमें सामान रखते हैं पहले। तो देखिए भाई बढ़िया करके गाड़ी चमका दी है, थोड़ी सी इसमें धूल वगैरह हो गई थी और पाला पड़ा था तो इसलिए उसको चमका दिया है। आप चलो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ से विदा लेते हैं। ठीक भाई तब तो चलिए भाई अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो भाई हमारी पहाड़ों की यात्रा शुरू हो चुकी है। तो देखिए भाई समय हो गया अभी सुबह के 10:15। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा घाट से थोड़ी आगे, जहाँ पे अक्सर हम रुका करते हैं। तो जरा यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो भाई बढ़िया करके परांठा आ गया है, हालांकि मेरी इच्छा नहीं कर रही थी लेकिन भाई ने कहा खा ले यार भाई। मैंने चलो खा ही लेता था। तो चलिए भाई बढ़िया से नाश्ता पानी हो गया है और बाकी भाई निकलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। तो भाई थोड़ी दूर आने के बाद अब रविंद्र भाई कह रहे हैं कि गाड़ी आप चलाएंगे भाई। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी पकड़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। सही बात। इसलिए अब यहाँ से आगे गाड़ी हम लगाएंगे, चाहे आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाय नहीं आराम से चलना भाई, चाय मत क्या उड़ाएगा तो नहीं। चाहे हम आराम से ही जाएंगे, मैंने घर नहीं कोई दिक्कत। चलो टाइम पूरा है बचा हुआ है। अब दूसरा सारथी रथ पे बैठ गया, मैं बैठूंगा बगल वाली सीट पे। और दूसरी बात है कि जो गाड़ी सिखाता है ना और जो सीख रहा है वो उतना अलर्ट नहीं होता जो सिखाने वाला जितना अलर्ट रहता है। मेरा दिमाग ज्यादा रहेगा अलर्ट। ये तो कभी कभी हो सकता है बीच बीच में लापरवाही हो भी जाए, वैसे मुझे पता है गलती करने वाला नहीं। क्योंकि इसने 3-4 बार पहले भी गाड़ी चला ली है और इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक सड़क पे चलाई
जहाँ उम्मीद नहीं थी, लेकिन बढ़िया चलाई। चल पार्थ अब हो जा शुरू। देखो बात सिखाने वाले में भी रहती है, ये तो है भाई, सारा खेल उसी का है। सही बात है भाई। गुरु और माता पिता ये दो ऐसे लोग हैं हाँ जो हमेशा चाहते हैं कि हम आगे बढ़े भाई। सही बात है भाई। चलो हाल फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई फर्स्ट क्लास, अब रथ को दूसरा सारथी चलाने लग गया। क्लच दबा के दूसरा गियर डालो साहब, बस। एक्सीलेटर से ज्यादा ध्यान ब्रेक पे रखना। जरूरी नहीं कि इंसान अपनी गलती से एक्सीडेंट करे, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट होता है, इसीलिए खुद अलर्ट रहो अगर खुद बचना है। चैन बुने दिनों रे सोखाणो लायो छो भाग छाती दिन्यो छो वे को अंजुड़ो ला 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 ला। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम चंबा के पास में पहुंच गए हैं। और आज तो अकेले ठीक ठाक गाड़ी चला दी, क्यों मजा आ गया ना। बाकी भाई आज की ट्रेनिंग बहुत हुई भाई, बहुत मतलब ठीक ठाक, बहुत लंबा चला दी आज गाड़ी, खूब किलोमीटर तक ला दी इसने गाड़ी। ठीक है लगभग, मतलब अब है कि धीरे धीरे ऐसे चलाता रहेगा तो एक दिन परफेक्ट बन जाएगा भाई। बाकी चंबा से मैं चलाऊंगा कार, एक दिन में थोड़ी परफेक्ट, एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बनना भाई। सही बात है, सही बात है भाई। तो भाई देखे आगरा से लेके और चंबा तो गाड़ी चला ली है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। और बाकी यहाँ से अब भाई रविंद्र भाई गाड़ी चलाएंगे क्योंकि यहाँ से सिंगल लेन, इसलिए ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है भाई। सही है। तो ठीक सामने जो बस खड़ी है भाई ये खराब हो गई है। भाई भीम बाबा वहाँ पे दिख रहा है, और इसमें है भीम भाई जा रहा है ऋषिकेश की ओर, लेकिन वो कह रहा है कि भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई है, रोज दिखे। और देखिए कैमरा बिल्कुल तैयार रखा है भाई ने। देखो कैमरा तो नहीं छोड़ेगा एकदम। अरे ये क्या हो गया, दाढ़ी कहाँ गई। तो बाकी भाई काफी समय बाद आपको भीम से भी मिला देते हैं भाई, ठीक है। आप बताइए क्या क्या, और आज भीम भीम लग रहा है, दाढ़ी सब गायब हो गया है। आज भीम दुर्योधन। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैंने सुना आपका। आप चलाने लग गए अब तो। हाँ हाँ हाँ, चलाने लगे यार, दौड़ाने भी लग गया हैं? भीम की तरह, उसकी तरह क्या हो, मावी की तरह रेस भी लगाने लग गया मैं तो। आज तो बोलो ड्रिफ्ट मार दो। अभी एक दिन गाड़ी सीखा, अगले दिन दौड़ा रहा हूँ मैं जी के साथ। सीधे रेस लगा रहे भाई हैं। तो भाई भीम भाई जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश की ओर, और यहाँ पे उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उनका फोन आ गया था, तुम कहाँ पहुँचे। मैंने कहा हम पहुँचने वाले वहीं पे जहाँ पे तुम रुके हुए हैं। तो अभी यहाँ पे मिल गया भाई, तो चले भाई भीम से मिल गए हैं और वो भी निकल गया भाई आगे की ओर, क्योंकि वहाँ पे बस मिल गई उसे।
तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लमगांव में। लमगांव से पहले ही हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है क्योंकि लमगांव में तो जगह है नहीं पार्किंग की, इस कार से यहीं पे लगा दी। अब जरा कुछ सामान है वो ले लेते हैं घर के लिए, तो गाड़ी यहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके कोई जगह है नहीं। तो भाई लमगांव आ गए। लमगांव आते ही देखिए भाई आजकल यहाँ पे भीड़ हो रही है, आधार कार्ड की भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो चलते हैं इधर अंदर और देखिए भाई यहाँ पे आधार कार्ड का काम है, चल ही रहा है। जोशी जी बैठे हैं। हाँ जी आसू भाई लगे हैं। तो देखिए भाई काफ़ी व्यवस्था से और अच्छे तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है भाई आधार कार्ड का। और बहुत से लोग लगे रहते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन एक इंसान है, एक इंसान क्या क्या तो करेगा भाई। फिर भी हर चीज़ को हैंडल करके करना पड़ रहा है। 8 बजे से बनते हैं बिल्कुल। 7 बजे। और फिर नंबर वाइज है मेरे ख्याल से, नंबर वाइज है। एक बंदा क्या क्या तो देखेगा, ऊपर से 2-3 बंदे मतलब कंटेंट में कुछ भी बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बन रहे हैं भाई कार्ड। हाँ जी अतुल जी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है बोलो कुछ, 2 शब्द बोलो। 2 शब्द बोलिए। बोल दिया ठीक ठीक ठीक। तो हालांकि देखो वहाँ पे एक ही बंदा है, वो पूरा काम संभाल रहा है भाई, नंबर भी लगा रहा है, देख भी रहा है। और सुबह से 8 बजे से लगा हुआ है 5 बजे तक। फिर भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे ढंग से काम नहीं हो रहा है, बन रहे हैं आधार कार्ड। तो भाई सबके एक साथ थोड़ी बनते हैं, सबका लाइन लगाना पड़ता है। और वहाँ पे ये भी सीन होता है कि भाई पहले जिसका पहले नंबर होगा नंबर उसी का आएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो लास्ट में आ रहा है तो उसको पहले दे दो घुसा के। तो बाकी भाई गाड़ी अभी नई नई आ रही है घर पे, तो मिठाई लेनी ज़रूरी है। सबके तरफ मिठाई कर रहे थे यहाँ से, तो भाई बढ़िया करके मिठाई भी कर दी है। तो दोस्तों बढ़िया करके सामान वगैरह ले लिया है, मिठाई भी ले ली है और निकल पड़े अब यहाँ से घर की ओर भाई। तो दोस्तों हम आ गए हैं लमगांव से आगे, यानी कि अब अपने लोकल एरिया में आ गए हैं। और हमारे यहाँ जगह जगह आपको दिखता होगा कि देवी देवताओं के मंदिर बने होते हैं। तो अब जैसे ही अपने एरिया में आ गए हैं तो अब यहाँ से सिर पर फोड़ना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला मंदिर यहाँ पे पड़ा है हमें माँ राजराजेश्वरी जी का, सबसे पहले सिर पर वहाँ पे फोड़ देते हैं। तो मेन मंदिर जो राजराजेश्वरी जी का वो है सामने, और उसी स्वरूप यहाँ पे बना रखा है। तो जो उस रोड से जाते हैं सामने फोड़ते हैं सिर पर, जो इस रोड से आते हैं वो यहाँ पे फोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ फोड़ने के बाद अब आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो चले भाई आगे बढ़ते हुए पहुँच चुके हैं हम मोहलिया में भाई। तो यहाँ से देखिए ठीक सामने नज़ारा, ये है मट्टी और ये है धनेटी, इधर है घुड़साड़ा, ऊपर है नेपड़। तो काफ़ी बेहतरीन से लगता है भाई यहाँ पे से। और एक सिर पर भाई यहाँ पे भी फोड़ना है। ओहो ये देखिए भाई यहाँ पे ये क्या हो रखा है। तो भाई अभी हम आए हैं हौरीधार में, और जैसे हम आए तो हमने देखा यहाँ पे देखिए भाई एक गाड़ी पलटी हुई है। मेरे ख्याल से कुछ दिन हो गए हैं इसे। ये और भाई ये रोड बड़ी खतरनाक है भाई, मतलब हर साल इसमें कुछ ना कुछ एक ना एक गाड़ी पड़ी जाती है भाई, पता नहीं क्या है ऐसा कुछ। तो चले भाई यहाँ पे मम्मी भी पहुँच रही है। तो ठीक से भी देखो अखिल की माँ और अखिल की वाइफ आ रही है यहाँ पे। तो फाइनली भाई गाड़ी पहुँच चुकी है अपने स्टेशन पे और लगा दी है यहाँ पे। और मम्मी भी आ गई है, श्रीमती जी भी आ गई हैं भाई। ठीक है पिताजी हाँ ठीक है बधाई हो आपको बहुत बहुत। धन्यवाद, परिवार में धन्यवाद एक और सदस्य ऐड हो गया। हाँ, धन्यवाद बाबू। चलो बढ़िया भाई, हाँ, चेहरे पे स्माइल है भाई। एक माँ को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसका बेटा मेहनत की कमाई से घर में कार लाता है भाई। मुँह मीठा हो जाए सबका। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो आते ही देखिए भाई चावल वगैरह डाल दे हैं, ये सबसे पहले होता है भाई हमारा मेन चीज़। बाकी भाई घर आ गए हैं और सामान वगैरह जो था वो मम्मी के पास दे दिया है। और यहाँ से अब मैं रविंद्र भाई को छोड़ता हूँ धौंतरी की ओर भाई, और यहाँ से जाएंगे हम बाइक में, क्योंकि अभी गाड़ी उतना नहीं चला सकते हैं, इसलिए बाइक से ही जाएंगे भाई। तो फाइनली भाई आज जो सपना था वो पूरा करके घर ला दिया भाई, और अलग ही फील आ रहा है और अलग ही खुशी हो रही है भाई। तो दोस्तों स्वागत है आपका काफ़ी दिनों बाद मेरी इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से भाई। तो बाकी भाई गाड़ी अपनी जगह पार्क हो गई है और रविंद्र भाई को मैं छोड़ूंगा बाइक से। हाँ नहीं भाई बिल्कुल भाई, क्योंकि फिलहाल रिस्क लेना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात। जब अपना हाथ ठीक ठाक साफ हो जाएगा उसके बाद सही बात। तो दोस्तों बाइक निकाल ली है और निकल गया है यहाँ से धौंतरी की ओर भाई।
तो देखिए भाई अभी तक सारी तरफ धूप थी और पल भर में सारी धूप देखिए गायब हो चुकी है भाई, और धौंतरी पहुँचते तो अंधेरा ही हो जाएगा भाई, ऐसा लग रहा है। तो चलिए भाई हम पहुँच गए हैं अभी धौंतरी में। हाँ। और देखिए भाई पूरी धूप जा चुकी है और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए भाई अभी हम नीचे नहीं जा पाएंगे। अगली बार की हम तो घर वालों को मिठाई खिलाना जरूरी है, बिल्कुल सही समझे? हाँ हाँ इसे समय से पहुँच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइम मिलते हैं पे जल्दी। ठीक है, ठीक है। और बाकी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कैसी बात कर दी मेरे भाई यार, ठीक है, तुम खुश हो हम खुश है, ठीक है, ठीक है ना मिलते भाई। हैं फिर, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ से निकल पड़े हैं घर की ओर, और भाई अब आपसे मुलाकात सीधे घर में ही होगी, क्योंकि वीडियो में रहा तो अंधेरा हो जाएगा, इसलिए सीधे घर में मिलते हैं आपसे। तो चले भाई फाइनली आ गए हैं वापस अपने घर, और आते आते देखिए बिल्कुल अंधेरा बस होने ही वाला है कुछ मिनटों में, ये देखिए। तो दोस्तों घर आ गए हैं और ठंडा और ठीक ठाक हो रहा है, तो मैं आते ही सीधे रजाई में आ गया हूँ। ऊपर से थकान भी काफ़ी लगी हुई है, और जो मिठाई लाया था, मिठाई नहीं जलेबी लाया था, तो बाकी सभी ने खा ली है। मेरे लिए मम्मी ने ऊपर ला दी क्योंकि मेरे को थकान लगी थी, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे गया नहीं। तो सभी को भाई मिठाई बांट दी है घर में, बाकी जो बाहर होगा उनको तो कल ही बांटेंगे क्योंकि लेट पहुँचे आज, तो घर में सभी को दे दी है। तो काफ़ी खुशी का माहौल है भाई घर पे, और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं सभी की, काफ़ी बधाइयाँ हो आपको, काफ़ी शुभकामनाएँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और इसी के साथ सोच रहे हैं कि अब आपसे भी जाते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।